एक छोटे से गांव कसूरी में गणेश अपनी पत्नी कस्तूरी और बेटे जुगनू के साथ रहता था। गणेश के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, पर अब वो भी किसी काम का नहीं था। बारिश कम होने की वजह से बंजर हो चुका था। जैसे तैसे गणेश ने एक गाय खरीदी थी और उसका ही दूध बेच के उसका गुजारा होता था। पर समय के विधान को कौन टाल सकता है। गणेश एक दिन सुबह जगा और अपनी गाय के पास गया तो हैरान रह गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। गणेश पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। मैं क्या करूं? एक मेरी गाय जो मेरे पास मेरे घर चलाने की सहारा थी वो भी चली गई। हे ऊपर वाले, ये कैसा अन्याय किया तूने। अब मैं अपनी पत्नी और बच्चे का गुजारा कैसे करूंगा। कस्तूरी अब अपने पास ये बचिया ही है, इसको मैं बेच देता हूँ। इससे जो पैसे मिलेंगे तुम लोग अपना काम चलाना। गांव के ही एक छोटे व्यापारी पन्ना साह को जब ये बात पता चलती है तो वो सोचता है यही समय है, मैं गणेश की मजबूरी का फायदा उठा लेता हूँ। चलता हूँ गणेश के पास और उसकी बछिया खरीद लेता हूँ। देखो गणेश, अगर तुम इसे बाजार ले जाके बेचोगे तो तुम्हें सब ठग लेंगे और तुम कुछ मोल भाव नहीं कर पाओगे। 30 रुपए में दे दो मुझे। 30 रुपए? अच्छा ठीक है भाई, 40 रुपए। अब तो खुश? ठीक है पन्ना भाई। पन्ना साह 40 रुपए में गाय की बछिया लेके खुशी पूर्वक चला जाता है। अब गणेश को ये चिंता सता रही थी कि ये 40 रुपए तो बड़े जल्दी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तो अनाज का एक दाना खरीदने के लिए भी एक भी पैसा नहीं बचेगा। कस्तूरी, मैं आज ही काम की तलाश में निकल जाता हूँ। और हाँ, अगर नहीं भी लौटूँ तो चिंता मत करना, मैं पूरे साल का खाने का इंतजाम करके ही लौटूंगा। पर जल्दी लौट जाना, तुम्हारे बिना हम लोग कैसे जिएंगे। पिताजी, मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, माँ का ख्याल रखना। गणेश काम की तलाश में चल देता है। वो धीरे धीरे बहुत दूर निकल जाता है और थकान से उसका बुरा हाल हो जाता है। थोड़ा दूर और आ जाता है तो जंगल दिखता है, तो वहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा विश्राम करता है। थोड़ी देर में वहाँ पर कराहने की आवाज़ आती है। गणेश थोड़ा चौंकता है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब इधर उधर देखता है तो तभी उसकी नज़र घायल तेंदुए पे पड़ती है। वह थोड़ा डर जाता है, पर हिम्मत करके वो तेंदुआ के पास जाता है तो देखता है उसके पैर में एक तीर लगा हुआ है। अब क्या करूं? अगर तीर निकालने गया कहीं ये मुझे खा गया तो, पर अगर नहीं निकाला तो ये कहीं मर ना जाए। ऐसा करता हूँ, तीर निकाल के तेजी से पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। गणेश हिम्मत करके तेंदुए के पैर का तीर निकाल देता है। तेंदुआ गणेश की तरफ देखता है और धीरे धीरे जंगल में चला जाता है। अब गणेश सोचता है, इसके पहले की रात हो जाए, जल्दी जल्दी चलता हूँ, कोई तो सहारा मिले वहीं रुक जाऊंगा। अरे सेठ भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पर मेरे पास 1 ही रुपया है। हाँ हाँ जरूर मिलेगा, पर कहाँ से आ रहे हो? फिर गणेश ने पूरी बात बताई कि कैसे हो अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर होके घर से निकला है और जंगल के रास्ते आया है। अरे भाई, तुम जंगल के रास्ते कैसे आ गए? वो तो बहुत खतरनाक है। हाँ सेठ जी, खतरनाक तो है, बाल बाल बचा हो। चलो तुम यही दुकान पे काम करना, रोज के मैं 2 रुपए दूंगा, खाना यही खा लेना और यही पे कहीं सोने का इंतजाम कर लेना, पर छुट्टी मत लेना। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश वही दुकान पे काम करने लगता है और ऐसे करके 1 सप्ताह गुजर जाते हैं। उधर उसकी पत्नी और बेटे अब विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं। बेटा, पिताजी तो तुम्हारे नहीं आए और राशन भी खत्म ही है। 1-2 दिन बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सेठ जी तो छुट्टी नहीं मारने को बोले हैं। पता नहीं कस्तूरी और जुगनू किस हालत में होंगे। तभी सभी जगह राज्य के सैनिक जोर जोर से घोषणा कर रहे थे, सुनो सुनो, जो आदमखोर जानवर को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा उसे राजा के तरफ से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। भैया, क्या इनाम मिलेगा और क्या करना होगा? राजा ने घोषणा किया है कि उसे 2 बीघा जमीन और खाने के लिए हमेशा मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इससे तो मेरा परिवार के लिए अनाज की कमी दूर हो जाएगी और 2 बीघा जमीन में खेती भी होती रहेगी। फर्क करना क्या है,
सैनिक भैया, आपको एक पेड़ में बांध दिया जाएगा और आदमखोर जानवर जब आपको खाने आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। पर कोई बकरी क्यों नहीं बांध देते? इंसान ही क्यों? वो आदमखोर केवल इंसान को ही खा रहा है। अब तक 15 लोगों को शिकार बना चुका है। अरे बाप रे, मैं तो मर ही जाऊंगा। पर मर भी गया तो परिवार तो मेरा खाने के बिना नहीं मरेगा। मैं तैयार हूँ। गणेश को जंगल के किनारे एक पेड़ में बांध दिया गया। सैनिक चारों तरफ छुपकर और एक बड़ा सा जाल लेके इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद जब तेंदुआ आया तो सब सावधान हो गए। तेंदुआ गणेश को देख के रुक गया। गणेश के आंखों से आंसू गिर रहे थे कि आज तो उसका आखिरी दिन है। पर तेंदुए को रुका हुआ देख वो भी हैरान रह गया। ये तो वही तेंदुआ है जिसका मैंने तीर निकाला था। इतने में सैनिकों ने जाल फेंक के तेंदुए को पकड़ लिया। तुम बहुत ही हिम्मती और बहादुर हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गए। गणेश को राजा ने उसके हिम्मत के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी। गणेश मन ही मन बोल रहा था, राजा साहब, ये हिम्मत नहीं, ये मेरे परिवार की मजबूरी की हिम्मत है, जो कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। गणेश अपने घर वापस आ जाता है और उसका परिवार अब खुशी पूर्वक जीवन जीने लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और वो इंसान ही नहीं, जानवर का भी हृदय परिवर्तित कर देती है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।